खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। काशी में नमो की हुंकार, 1600 करोड़ की सौगात के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा। खुले जेब में पीएम ने किया मिनी रोड शो। संघ प्रमुख मोहन भागवत की आज बड़ी बैठक। अवध प्रांत के प्रचारकों और कार्यकारिणी के साथ बैठक। दलित बस्तियों में समरसता भोज के किए जाएंगे कार्यक्रम। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन आज। निर्माण कार्य नवंबर-दिसंबर तक पूरा करने का डेडलाइन तय। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर होगा मंथन। बीजेपी की बैठक। 2019 में हारी हुई सीटों पर जीत के लिए बनी रणनीति। इस बार मैनपुरी और रायबरेली में फोकस। मथुरा के बरसाना में 2 श्रद्धालुओं की मौत। राधाष्टमी पर दर्शन करने पहुंचे थे बरसाना। भीड़ के दबाव में दम घुटने से मौत की आशंका। जनहानि पर सीएम योगी ने प्रकट किया दुख। और गाजियाबाद के लोनी में मकान गिरने से बड़ा हादसा। मकान गिरने से परिवार के सदस्य दबे। सभी लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। अयोध्या से आपको खबर बता दें, राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का दूसरा दिन आज। मकराना मार्बल से फर्श लगाए जाने के साथ ही गर्भगृह तैयार किया जाएगा। मंदिर के भूतल में मकराना मार्बल से बनाया जा रहा है फर्श। निर्माण कार्य नवंबर-दिसंबर तक पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है और आज मंदिर निर्माण समिति ने 2 शिफ्टों में बैठक करेगा। प्राण प्रतिष्ठा की इस बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी कि कैसे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। निर्माण कार्य नवंबर-दिसंबर तक लगभग पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है कि नवंबर-दिसंबर तक जो ये कार्य है, निर्माण कार्य पूरा हो जाए और इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर मंथन होगा। अयोध्या से आपको खबर बता रहे हैं तो राम मंदिर निर्माण समिति ने मकराना मार्बल से फर्श जो है वो लगाए जाने के साथ ही गर्भगृह की तैयारियां और यहां पर भी तो मंदिर के भूतल में मकराना मार्बल से ये फर्श बनाई जाएगी। लगभग अंतिम रूप देने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। काम तेजी के साथ चल रहा है और जो डेडलाइन निर्धारित की गई है नवंबर और दिसंबर की, तो दिसंबर तक इन तैयारियों को या ये कहा जाए निर्माण को अंतिम रूप देना होगा और इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंथन। बढ़ते आगे महाराजगंज से आपको खबर बता दें, मजदूर के खाते से करीब 4.30 करोड़ का लेन देन यानी कि 4.5 करोड़ का लेन देन मजदूर को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया है। घबराए मजदूर ने मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत भी की है। जांच के बाद गांव के ही जालसाज पर केस दर्ज किया गया और तो जालसाज ने मजदूर से बैंकिंग दस्तावेज भी लिए थे। पेंशन दिलाने के नाम पर मजदूर से दस्तावेज लिए गए थे और फरिंदा थाना क्षेत्र के गणेशपुर वार्ड का ये मामला बताया जा रहा है। फरिंदा थाना क्षेत्र के गणेशपुर वार्ड का ये मामला। महाराजगंज से आपको खबर बता रहे हैं, मजदूर के खाते से करीब 4.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का ये मामला सामने आ रहा है। मजदूर को इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिस भी थमाया है। घबराए मजदूर ने मुख्यमंत्री से जांच के बाद गांव के ही जालसाज पर केस दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ने जेएसए में टक्कर मारी है और घटना में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुरारा थाना क्षेत्र
सरसई गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। सभी घायलों का इलाज जारी। और इनमें से 2 घायलों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। कुरारा थाना क्षेत्र के सरसई गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर जेएसए की टक्कर से ये हादसा हुआ। और इसी बीच आगरा से आपको खबर बता दें, ताजनगरी में गर्जा बाबा का बुलडोजर। राधा स्वामी मठ के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। सत्संगियों पर अवैध निर्माण की ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे थे और भारी फोर्स के साथ अवैध निर्माण को हटाने प्रशासन पहुंचा। योगीराज में पहली बार राधा स्वामी मठ के लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। थाना न्यू आगरा के दयालबाग क्षेत्र का यह पूरा मामला। जो सत्संगी हैं उन पर अवैध निर्माण को लेकर और कब्जा हटाने के लिए अब प्रशासन जो है वो मौके पर पहुंचा हुआ है। योगी राज में पहली बार ऐसा होता नजर आ रहा है। राधा स्वामी मठ के लोगों पर यह शिकंजा कसता हुआ। थाना न्यू आगरा के दयालबाग क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच रायबरेली से आपको खबर बता दें, रायबरेली से बड़ी खबर। 3 सगे बेटों ने पिता की पीट कर हत्या कर दी। एक भाई को पीट कर अधमरा कर दिया। पिटाई से पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 3 सगे भाइयों ने घटना को अंजाम दिया। जमीनी विवाद वजह बताई जा रही है और जमीनी विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। महाराजगंज के पूरे गुरुदत्त सिंह मजरे जेवना गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो जमीनी विवाद का ये मामला सामने आ रहा है। तो पिटाई से पिता की मौत, 3 सगे भाइयों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। जमीन विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया गया। जो वजह निकलकर सामने आ रही है इस पिटाई की, महाराजगंज के पूरे गुरुदत्त सिंह मजरे जेवना गांव की ये घटना। रायबरेली से आपको खबर बता रहे हैं, 3 सगे बेटों ने पिता की पीट कर हत्या कर दी। एक गुरदत्त सिंह का पूर्वा के 2 मारपीट केस आए हुए हैं, जिसमें एक का नाम लाल बहादुर है पुत्र विश्वनाथ और दूसरा राजेश पुत्र लाल बहादुर। लाल बहादुर की मौके पर ही मौत हो गई थी। मारपीट के मामले में हॉस्पिटल में मुस्तफा में लाए गए और राजेश को काफ़ी अंदरूनी चोटें लगी हुई हैं, जिनका एमरजेंसी किया गया और मेडिकल लीगल करने के बाद उनको जिला अस्पताल लेकर किया गया। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, वाराणसी से बड़ी खबर। सचिन तेंदुलकर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। तो जाने माने क्रिकेटर हालांकि क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वाराणसी पहुंचे हुए हैं सचिन तेंदुलकर। बीसीसीआई पदाधिकारियों के साथ क्रिकेटर्स ने पूजा अर्चना की। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए सचिन तेंदुलकर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना के साथ दर्शन किया काशी विश्वनाथ मंदिर में। बीसीसीआई के पदाधिकारियों के साथ सचिन तेंदुलकर पहुंचे हुए हैं। तो गर्भगृह में जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन भी होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वाराणसी दौरा है और इस लिहाज से ये बेहद अहम तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे हुए हैं वाराणसी काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। और जो अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, वाराणसी पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दौरा निर्धारित था और कई करोड़ की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को।
तो फिलहाल ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ कई क्रिकेटर्स पहुंचेंगे। गंजारी में खुली जीप में जनसभा स्थल तक जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संपूर्णानंद से सिगरा रुद्राक्ष तक खुली जीप में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वाराणसी ये दौरा बेहद अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरे में कई करोड़ों की सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कई क्रिकेटर्स भी पहुंचेंगे। सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे हुए हैं। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक पूजा अर्चना के बाद इस कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी होगी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बढ़ते आगे अमेठी से आपको खबर बता दें। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पलटी है। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह कार पलटी। कार सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को फिलहाल अस्पताल भेजा है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के बेनीपुर के पास का यह मामला बताया जा रहा है। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में कार सवार पलट गया। कार सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने फिलहाल अस्पताल भेजा है। इन घायलों को इलाज जारी है। तो हादसे की जो वजह सामने आ रही है कि साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पलट गई, जिसके चलते ये हादसा हुआ और कार सवार लोग इस हादसे में जख्मी हो गए। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। बढ़ते आगे अमरोहा से आपको खबर बता दें। अमरोहा से बड़ी खबर। दबंगों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। दिव्यांग युवक को दबंगों ने जमकर पीटा। मामूली सी कहासुनी के चलते ये विवाद हुआ और दबंगों ने युवक को जमीन पर गिरा कर पीटा। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित की तहरीर पर फिलहाल पुलिस का एक्शन सामने आया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हसनपुर थाना क्षेत्र के दयावली गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जहां पर इस दिव्यांग को किस तरीके से लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। थाना क्षेत्र के दियावली ग्राम में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक विकलांग व्यक्ति के साथ मारपीट की जा रही है। संज्ञान लेते हुए इस वीडियो के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बस्ती से है। रुधौली थाना क्षेत्र से है जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। पति और पत्नी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म से आहत पति और पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जब घर को पता चला घर वालों को तो अस्पताल ले गए और पति की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि जिला अस्पताल से डॉक्टरों ने पत्नी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। इलाज के दौरान पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। दोनों की मौत के बाद परिजनों ने दो युवकों के खिलाफ दुष्कर्म की
तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया है कि बीते शनिवार को दोनों दरिंदों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और मृतका ने परिजनों से मौत से पहले आप बीती सुनाई थी। आशंका जताई जा रही है कि घटना से आहत पति पत्नी ने बिना किसी को कुछ बताए जहर खा लिया। घर के पीछे जहर की पुड़िया और स्टील का गिलास भी परिजनों को मिला है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पुलिस पूछताछ कर रही है और घटना के बारे में जानकारी जुटा रही है। किसका वीडियो बना रहे थे? मम्मी पापा का। दोनों का। उसके बाद क्या हुआ? सुबह के टाइम हम लोग स्कूल जाने के लिए तैयारी किए। जी। मम्मी पापा जहर खा लिए थे। कैसे मालूम चला कि जहर खाए हैं? 12 बजे शाम को आए थे दो लोग, एक तिल्लो की थे और एक संजय सिंह के घर के थे। दो लोग आके वीडियो बना रहे थे। ये थाना रुधौली क्षेत्र में एक सूचना मिली कि एक पति पत्नी ने जहर खा लिया है। उसमें घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची। 2 अभियुक्तों के खिलाफ रेप के आरोप लगाए गए हैं। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में पशु इस रोग से प्रभावित हो रहे हैं। लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पशु पालन विभाग भी एक्टिव हो गया है। प्रतिदिन 3 से 4 हजार पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। ये बीमारी पूर्वांचल की जनपदों में गौवंशों में ज्यादा देखने को मिल रही है और इस वायरस का फैलाव मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों के माध्यम से एक जानवर से दूसरे जानवर में होता है। बरसात के मौसम में कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका फैलाव तेजी से होता है। बस्ती जनपद की बात की जाए तो अब तक ये बीमारी 140 गांव तक फैल चुकी है। जिले में अब तक 311 पशु लंपी वायरस से संक्रमित हो पाए गए हैं। एक पशु की अब तक मौत हुई है। बाकी पशुओं का इलाज चल रहा है और इलाज के बाद काफी संख्या में पशु ठीक हुए हैं। जब जिले में मात्र 67 पशु लंपी वायरस से संक्रमित हैं और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ए.के. कुशवाहा ने कहा कि लंपी वायरस का केस लगातार कम हो रहा है और पशुओं का बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में 90,000 टीकाकरण किया गया है, जिसमें से अब तक 60,800 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है और 29,200 टीका बैलेंस है, जिसमें से प्रतिदिन 3 से 4 हजार पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। ये बीमारी जो है वो ये गोवंशीय पशुओं में इस समय पूर्वांचल में हो रही है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि यह एक विषाणु जनित रोग है और यह इस समय बरसात के समय में जो मच्छर और कीट बढ़ जाते हैं उनके काटने की वजह से ये इसके विषाणु जो है एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं। 140 गांव में ये जो है बीमारी फैल चुकी है आज जो है। लेकिन अभी जो है यह बीमारी अब इसका बढ़ने का रफ्तार जो है कम हो गई है और इस बीमारी से अभी तक सिर्फ जिले में एक गोवंश की मृत्यु हुई है। अभी तक जो है टीकाकरण हमारे यहाँ 60,800 पशुओं को जो है टीका लग चुका है। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोंडा से बड़ी खबर। मामला फिलहाल गोंडा से बड़ी खबर आपको बता दें। 3 सदस्यीय टीम का गठित किया गया है। जांच रिपोर्ट भी तलब की गई है। 28 अगस्त 2023 की यह घटना बताई जा रही है। 20 दिन बाद भी जांच की फाइल अभी तक दफ्तर में पड़ी हुई है। तो ब्लड बैंक का ये पूरा मामला, जहां पर ये काला कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। बिना किसी डोनर के जो 42 यूनिट खून है उसे बांट दिया जाता है। तो बिना रक्तदान कराए ये खून बांटा जा रहा है, ब्लड बांटा जा रहा है। मुफ्त में खून बांटने के बाद ब्लड बैंक खाली पड़े हुए हैं।
तो जिला अस्पताल में मात्र 68 यूनिट जो ब्लड है वो बचा है। ब्लड बैंक के नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। तो रक्तदान किए बिना ही 42 यूनिट ब्लड बांट दिया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। मामला संज्ञान आने के बाद जांच के आदेश, फिलहाल जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जिसे रिपोर्ट अब देनी होगी। 28 अगस्त 2023 की ये घटना बताई जा रही है। तो 20 दिन बाद भी जांच की फाइल अभी तक दफ्तर में पड़ी है। गोंडा से आपको खबर बता रहे हैं, ब्लड बैंक का ये पूरा मामला। मोहसिन खान संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहसिन, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जिस तरीके से 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है, इससे मामले की जांच कराए जाने को लेकर। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, बिना डोनर के बांट दिए गए 42 यूनिट खून, बिना रक्तदान किए गए बांटे गए खून। और जब यहाँ पे जरूरत पड़ी है 68 ज्यादा खून यूनिट की, तो उसमें कम दिखाया गया ब्लड डोनर जी। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। रक्तदान किए बगैर बट दिए गए 42 यूनिट खून। आला अधिकारी संज्ञान में आने के बाद में जांच के लिए दिए आदेश। जी मोहसिन, क्या इस मामले को लेकर ब्लड बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी से किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ सकी? जांच शुरू हो चुकी है इस मामले की? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, टीम सदस्य गठित कर दिया गया है। सप्ताह की जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 28 अगस्त 2023 की घटना है। 20 दिन बाद भी ये जांच की फाइनल दफ्तर के जंग में खाती हुई है। ब्लड बैंक में लाल खून का काला धंधा कारोबार होने की वजह जताई जा रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल ये कोई नई बात नहीं है। अगर ब्लड बैंक का जिक्र करें तो अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं और एक ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आती है। बढ़ते आगे, खबर मथुरा से आपको बता दें, रावल गांव और बरसाना में वृषभान दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर ब्रह्म मुहूर्त में श्री राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। राधा रानी के जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जन्मोत्सव होते ही राधा रानी के जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज उठा और इस अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। श्री राधा रानी का जन्म भादो के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अनुराधा नक्षत्र और मूल नक्षत्र में हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म लेने से राधा रानी की मूल शांति के लिए सेवायतों ने रात 2 बजे 27 कुओं के जल, 27 पेड़ों की पत्ती और 27 तरह की औषधियाँ, 27 मेवा और 27 ब्राह्मण सोने चांदी की मूलनी और कांस के बने तेल के छाया पात्र के साथ हवन किया। दूध, दही, शहद, बूरा और इत्र, घी, गुलाब जल, गोघृत और पंच मेवा, पंच नवरत्न केसर से श्री जी का अभिषेक किया गया। बताते हैं कि यहाँ 6500 वर्ष पूर्व राधा रानी का प्राकट्य हुआ, जो कि बाद में बरसाने गई। जो निज स्थान है राधा रानी का प्राकट्य स्थल है वो रावल है। कहते हैं कि ब्रज में रावल सुंदर ग्रामा, जहाँ प्रगति प्रिया पूर्ण गामा, कीरत कन्या भानु दुलारी, श्री रामा भयात ज्ञानी। यानी जो राधा रानी का जो प्राकट्य निज स्थल है वो रावल है। यहाँ पे बड़ी धूमधाम से जन्म उत्सव मनाया जाता है। बड़ी दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। सुबह यहाँ अभिषेक हुआ है अभी, तो 101 केजी दूध दही से यहाँ पे जो ब्रजवासियों के भक्ति लाग गई, जो दूध दही से पंचामृत से अभिषेक होता है राधा रानी का। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।